हुकूमत ने फिस्कल ईयर 2026-27 के बजट में फिक्स टैक्स आसान स्कीम मुतारिफ कराई है, जिसका मकसद बजाय छोटे ताजिरों को टैक्स नेट में लाना और सालाना 50 अरब रुपए हासिल करना बताया जा रहा है। लेकिन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के साथ कारोबारी इदारों और इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारों की नज़र में ये स्कीम टैक्स रिफॉर्म के बजाय एक सियासी समझौता ज़्यादा दिखाई देती है। इस स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए तक सालाना फरोख्त करने वाले ताजिर वॉलंटियर बेसिस पर सिर्फ 1% टर्न ओवर टैक्स अदा करेंगे। उन्हें ऑडिट के साथ डिजिटल इन्वॉइसिंग और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन से एग्जेम्पशन हासिल होगा। अब यही वो नुकता है जिस पर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि हुकूमत एक तरफ इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड बनाने की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ बड़े सेक्टर्स को डॉक्यूमेंटेशन से एग्जेम्पशन दे रही है। पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर का सालाना वॉल्यूम 10 से 15 खरब रुपए के दरमियान तस्वुर किया जाता है, मगर डायरेक्ट टैक्सेस में इसका हिस्सा बहुत कम है। इसके बरक्स कॉर्पोरेट सेक्टर, जो इकॉनमी का तकरीबन 6% है, ओवरऑल डायरेक्ट टैक्सेस का 60 से 70% तक अदा करता है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक सुपर टैक्स के साथ वर्कर्स वेलफेयर फंड और दीगर वाजिबात शामिल करने के बाद बड़ी कंपनीज पर इफेक्टिव टैक्स का बोझ 45 से 46% तक पहुंच जाता है, जबकि लोकल शेयर होल्डर्स के लिए यह परसेंटेज 64% तक जा सकती है। पिछले साल इंट्रोड्यूस कराई गई ताजिर दोस्त स्कीम भी नाकाम रही थी। तकरीबन 32 लाख ताजिरों को नेट में लाने का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 64,000 के आसपास ही रजिस्टर हो सके और उनमें से सिर्फ चंद 100 ताजिरों ने बाकायदा टैक्स अदा किया। ताजिरों की मज़ाहमत के साथ एहतजाजी धमकियों और सियासी दबाव के बाइस हुकूमत को अक्सर शराइत वापस लेना पड़ी हैं। सियासी तौर पर ताजिर बरादरी खास तौर पर पंजाब में बहुत असर रसूख रखती है और शहरी वोट बैंक का एक बहुत अहम हिस्सा समझी जाती है। अब पंजाब के बड़े शहरों में भी यही वजह है कि माजी में जब ताजिरों पर कम अज़ कम टैक्स भी नाफिज करने की कोशिश की गई तो हुकूमती क़यादत ही की जानिब से मुखालफत सामने आई। अब नतीजा इसका निकलता है कि सख्त नफाज के बजाय नर्म और रज़ाकाराना स्कीम को तरजीह दी जाए। IMF मुसलसल पाकिस्तान पर टैक्स नेट वसी करने के साथ रिटेल और प्रॉपर्टी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर्स को इफेक्टिव अंदाज में टैक्स निज़ाम में लाने पर जोर देता रहा है। अब जो क्रिटिक्स हैं उसके मुताबिक मौजूदा स्कीम टैक्स नेट में इजाफे के बरक्स जा सकती है, क्योंकि ये ताजिरों को डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में शामिल करने के बजाय मौजूदा अनकन्वेंशनल निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाती है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2 साल डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के साथ डेटा इंटीग्रेशन और डिजिटल इन्वॉइसिंग की तोसी की तजवीज़ दी थी, मगर हुकूमत ने निस्बतन आसान और सियासी तौर पर महफूज रास्ता इख्तियार किया है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि जब तक टैक्स का बोझ मुनसफाना तौर पर तकसीम नहीं होता, उस वक्त तक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के साथ इन्वेस्टमेंट और पायदार रेवेन्यू टारगेट्स भी हासिल करना मुश्किल रहेगा। अब क्या ये बजट इस जानिब होगा, इसमें क्या कुछ रिफॉर्म्स की झलक हमें नजर आएगी, इस पर हम बात करेंगे। काशिफ शफी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो टैक्स कलेक्शन का इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम है, हर साल हम टारगेट्स बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन नेट में नहीं इजाफा हो रहा, एग्जिस्टिंग पेयर्स पर परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनीज़ हों। तो ये सिलसिला कैसे बढ़ेगा आगे, कोई वे आउट आपको इसका नज़र आ रहा है मुनासिब? जी, अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान का ब्रॉडनिंग द टैक्स और टैक्स टू GDP रेशियो जो है काफ़ी सालों से एक प्रॉब्लम का शिकार है एंड वी हैव बीन स्ट्रगलिंग इन दिस। और हमारे मुकाबले में जो हमारे जो पीयर कंट्रीज़ हैं इन एशिया पैसिफिक, उनका रेशियो काफ़ी बेहतर है। इवन कुछ कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया 12 to 14% तक हैं और थाईलैंड, वियतनाम वगैरह 19 से 20% तक जा रहे हैं। एवरेज जो है एशिया पैसिफिक का वो टैक्स टू GDP रेशियो इज़ अराउंड 19 to 20%। सो दिस इज़ वेयर वी आर स्ट्रगलिंग। तो यही वजह है कि आपको हुकूमत चलाने के लिए और कंट्री को चलाने के लिए टैक्स तो चाहिए। सो अनलेस वी ब्रॉडन द बेस और हम अपने जो टैक्स की शेयर है उसको फ्रीली सारे सेक्टर्स में नहीं करेंगे, इट विल इम्पेयर आवर ग्रोथ। तो ये हमें इसका सोल्यूशन सोचना है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमें ही इसकी सोल्यूशन और इसकी ग्रोथ का ख्याल रखना है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई वेज कि हम इसमें कैसे हमारे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं इतने सारे, उसको हम टैक्स नेट में लाएं। बिकॉज जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम इसी एक साइकिल का शिकार रहेंगे। 2 साल सही चलेंगे, फिर 1 साल वापस आ जाएंगे। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो ट्रेडर्स को जो है वो नेट में लाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, किसी न किसी जगह से तो स्टार्ट करना पड़ेगा।
और उसको ग्रेजुअली आगे देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें फिक्स करना है, सबसे ज़्यादा जो हर्टिंग चीज़ ये होती है बिजनेस के लिए भी और सारे ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन के लिए भी, वो है प्रिडिक्टेबिलिटी। हुकूमत को आई थिंक इस वक्त ये करना चाहिए कि प्रिडिक्टेबिलिटी का माहौल देना चाहिए कि इस साल अगर फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, दे शुड टेल अस हम अगले साल कहाँ जाएंगे, उससे अगले साल कहाँ जाएंगे, उससे अगले साल कहाँ जाएंगे। जब तक कि ये प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी 3 से 4 और 5 सालों के लिए, और सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी जिनको ये श्योरिटी मिलेगी कि यहाँ पर एक प्रिडिक्टेबिलिटी की एनवायरनमेंट है, यही आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। वी हैव टू शो आवर इंटेंट। और काजी साहब ये अगर हम इस साल अगर हम कुछ अचीव नहीं कर सकते या कम अचीव करेंगे, वी शुड बी गोइंग कि हम अगले साल और उससे अगले साल क्या करेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ये थोड़े से इनिशिएटिव अब लेना शुरू हुई और लेती है, तो इससे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो कि हमने लास्ट वीक एक सर्वे में थोड़ा लोअर साइड पर देखा, वो 22 से वो 13 पर आ गया, वो भी दोबारा रिकवर हो सकता है, वो दोबारा थोड़ा हायर साइड पर जा सकता है। ज़रा उसकी वजूहत पर भी अगर आप रोशनी डालना चाहें। यस देखिए, ओवरसीज इन्वेस्टर का जो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे है, ये हम 8 से 10 सालों से करवा रहे हैं, और पिछले 2.5 सालों से ये इट वाज ऑन द राइज, नेगेटिव से ये कंसिस्टेंटली पॉजिटिव में आया है। एंड दिस, और ये हम साल में 2 मरतबा करवाते हैं। इस साल जो हमने ये करवाया है, इसमें ये स्लाइड जो है वो डाउन टर्न आया है, फ्रॉम 22% से 11% पे आया है। और इसकी वजह प्राइमरीली ये है कि जो कि आपको पता है, समझ में भी आने वाली है, कि हमारे रीजन में वॉर चल रहा है, एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो गल्फ से काफ़ी लिंक्ड है, हमारे रेमिटेंसेस भी लिंक्ड हैं, हमारी इंपोर्ट्स भी लिंक्ड हैं। तो उस माहौल में जहाँ पर ये सारी रिस्ट्रिक्शन है, राइजिंग कॉस्ट की भी चांसेस हैं, इन एक्सचेंज और इन्फ्लेशन पे भी प्रेशर के चांसेस हैं। सो यही वजह है कि जिसके तहत बिजनेसेस में वी हैव सीन दैट कि कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा एक कंसर्न है या एक कॉशियसनेस है विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो ये जो इसके पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, जिसमें राइजिंग कॉस्ट है, टैक्सेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, या जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन खासी वीक रहती है, ये भी इसके रीज़न्स हैं, या फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही असल रीज़न है कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर इस वक्त थोड़ा सा मोहतात हो गए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के एतबार से? देखिए, इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजंस, राइजिंग कॉस्ट इज़ आल्सो वन ऑफ द प्राइम रीजन। लेकिन जो इस वक्त चेंज है फ्रॉम दी लास्ट सर्वे टू दिस सर्वे, एनवायरनमेंट का फ़र्क है। पेट्रोल की कॉस्ट का इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एंड इसमें जो हमारे 6 मेजर जो रीजंस आ रहे हैं, इसके अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंटली पिछले 1 से 2 साल में रहा है ये इशू हमारा, और वो भी रहा है। आई वाज जस्ट टेलिंग कि लास्ट टाइम से जो डिफरेंस है वो एनवायरनमेंट का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।